दोस्तों, बहन मायावती जी के चाहने वालों के लिए आज एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर सामने आई हूँ। जी हाँ, कैसे? और पूरा वीडियो देखे बिना मत जाइएगा, क्योंकि बहन मायावती जी 250 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं, और वो भी पूरे दमखम और पूरे बीएसपी के कार्यकर्ता और आप जैसे चाहने वाले जनता के बदौलत वो 2024 का चुनाव जीतने वाली हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं शैला नाहिद ऑफिशियल। दोस्तों, बहन मायावती जी इस वक्त 2024 के चुनाव में किंग मेकर बनकर काम कर रही हैं, यानी कि या तो वो किंग बन जाएंगी या फिर किसी को किंग बना देंगी। किंग मेकर, किंग बनने के लिए हर तरह का लक्ष्य, हर तरह की उम्मीदें, हर तरह की कार्य है वो कर रही हैं, क्योंकि वो एक भी चूक छोड़ना नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं कि इस बार 2024 का चुनाव 100% दलित समुदाय के बीच हो और बहन मायावती जी भारत की प्रधानमंत्री बने। हम आपको बता दें कि कई ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर बहन मायावती जी गठबंधन कर सकती हैं, और कई जगह गठबंधन कर भी लिया है उन्होंने। ये जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी खबर है कि बहन मायावती जी गठबंधन कर रही हैं, और गठबंधन में कई ऐसे सीटें, ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो उनकी पार्टी को बहुत ही फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो पहली खबर हम आपको दे दें कि जो पहली खबर आ रही है कि जो बड़े राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि बहन मायावती जी कई बड़े राज्यों में गठबंधन कर रही हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो अभी हम हाल ही की बात करें तो देखें कि बिहार में कितना उथल पुथल मचा हुआ है इंडिया गठबंधन को लेकर। ये लोग चाहते हैं कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, गठबंधन कर लें, लेकिन उन्होंने इन लोगों से गठबंधन ना करके, हो सकता है कि जो जब 2019 में असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया था, उसी की खबर आ रही है कि ये असदुद्दीन ओवैसी MIM पार्टी से गठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि जो 70% मुस्लिम हैं और 20% दलित हैं, अगर ये दोनों मिल जाएं तो बिहार को जीता जा सकता है। दूसरी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। 48 लोकसभा सीट है, यानी 48 लोकसभा सीट में अगर बहन मायावती जी गठबंधन कर लेती हैं, वहां के नेता हैं प्रकाश अंबेडकर, जिनकी पार्टी का नाम है वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी। इससे हो सकता है कि वो गठबंधन कर लें, और प्रकाश अंबेडकर जी भी चाहते हैं कि बहन मायावती जी से गठबंधन करके 48 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया जाए। वो पहले इंडिया गठबंधन की तरफ काफ़ी रुजू थे, लेकिन गठबंधन का हाल देखकर बेहाल वो उन्होंने बहन मायावती जी से गठबंधन का फैसला लिया है। जल्द ही 48 लोकसभा सीटों पर महाराष्ट्र से चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा है पंजाब से। पंजाब में 13 लोकसभा सीटें हैं, जबकि बहन मायावती जी ने पहले ही बोल दिया है कि हो सकता है अकाली दल के शिरोमणि अकाली दल सुखदेव सिंह बादल के साथ वो जल्द ही गठबंधन में आएंगी। हो सकता है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ लें, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो 13 लोकसभा पंजाब की छोटी सी सीट पर भी वो चुनाव लड़ेंगी। कोई भी चूक छोड़ना नहीं चाहती हैं वो। दूसरी खबर है हरियाणा से। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, और 10 लोकसभा सीटों में इनेलो वहां की एक पार्टी है जो बहन मायावती जी से गठबंधन करने के लिए बेकरार है। हो सकता है कि बहन जी के साथ वो गठबंधन में आए और 10 सीटों पर हरियाणा का चुनाव में बहन जी की साझेदारी हो। हरियाणा की बात अगर करते हैं तो हरियाणा 10 लोकसभा सीट है, इनेलो के साथ हो सकता है कि गठबंधन हो जाए, लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि हरियाणा से बहन जी का जनाधार जुड़ा हुआ है। वहाँ के लोग बहन जी को पसंद करते हैं, और हो सकता है कि 10 के 10 सीटें बीएसपी के खाते में आए। फिर और जो पार्टियां हैं जैसे मध्य प्रदेश हो गया, या फिर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। वहां पर भी वहां की अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन होने की बात चल रही है, यानी कि ये जो बड़े राज्य हैं
और जहां छोटे राज्य भी हैं, जहां बहन जी की पकड़ है, उसको भी बहन जी अपने जनाधार में शामिल करके वहां से भी चुनाव लड़ेंगी। अब रही बात उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का मामला थोड़ा गड़बड़ाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बहन जी यहां से 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। दलित मुस्लिम मिलकर चुनाव लड़ने की बात चल रही है और हो सकता है कि यहाँ पर भी गठबंधन से चुनाव की तैयारी हो जाए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। रही बात उत्तराखंड और तेलंगाना की बात है, अभी तो कोई गठबंधन की बात या खबर नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि अभी चुनाव में वक्त है। बहन जी किसी भी पार्टी से जो उनके विचारों वाली हो, जो अंबेडकर के विचारों वाली हो, जो संविधान को मानने वाली हो, उन तमाम पार्टियों से गठबंधन करके 2024 के चुनाव को जीतेंगी। कुल मिलाकर 250 लोकसभा सीटों पर चुनाव गठबंधन के सहारे लड़ेंगी। अगर गठबंधन नहीं होता तो भी वो अकेले 250 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुकी हैं। जहां पर बीएसपी कार्यकर्ताओं की बात है तो वो दमखम के साथ बीएसपी के साथ खड़े हैं और आकाश आनंद जी भी पूरी ताकत, पूरी फोर्स और अपने चाहने वाले हैं, अपने वोटरों के साथ, अपने वॉलंटियर के साथ 2024 के चुनाव को जीतने का पूरा दम लगा चुके हैं। अभी हाल ही में आपने देखा कि मिस कॉल स्टार्ट हुआ था। मिस कॉल जिन जिन लोगों ने की है उनको वॉलंटियर फॉर्म आया हुआ है, वॉलंटियर फॉर्म भरा जा रहा है। फिर उसके बाद बहन जी का ऐप है, जो सोशल मीडिया पर जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो उनसे जुड़ रहे, यानी कि बीएसपी किसी भी हद तक अपने लोगों को खुद से जोड़ रही है। 50% युवाओं को जोड़ने की तैयारी है वॉलंटियर के लिए, जो बीएसपी के साथ रहकर 2024 के चुनाव में मददगार साबित होंगे। बहन मायावती जी कोई भी ऐसी चूक नहीं छोड़ना चाहती और बहन जी का लक्ष्य है 250 सीटों पर। जब इंसान लक्ष्य निर्धारित करता है तो ऊपर वाला भी साथ देता है और बहन जी की विचार है अंबेडकरवादी विचारों की बहन जी हैं। संविधान को बचाए रखने के लिए वो इस लड़ाई में कूद पड़ी है। संविधान के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार, हर इंसान को उसका हक मिले, महंगाई कम हो, बेरोजगारी जिस तरह युवाओं में बढ़ रही है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, उससे निजात मिले। बहन बेटियां बहुओं की इज्जत को जिस तरह से सरेआम उछाला जा रहा है, हर तरफ दुष्कर्म की खबरें से अखबार भरे पड़े होते हैं, सोशल मीडिया छेड़छाड़ से भरा पड़ा होता है, उससे लोगों को निजात मिलेगी। रही बात आवास की, तो जब लोगों के पास रोजगार होगा तो वो खुद अपने आप आवास बना लेंगे। जब लोगों के पास शिक्षा होगी तो वो खुद अपने लिए रोजगार के अवसर तलाश लेंगे और जब बहन मायावती जी प्रधानमंत्री होंगी तो वो लोगों के दर्द को समझेंगी, क्योंकि वो भी इसी दौर से गुजर के तब भारत की प्रधानमंत्री बनेंगी। हाल उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, सभी जगह बहन मायावती जी अपना जनाधार दे रही हैं, वहां से चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी भी। जैसे ही खबरें कुछ भी बहन मायावती जी की तरफ से आती हैं हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए शहला नाहिद ऑफिशियल। खबरें अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, ताकि हमारे जो दलित समाज और मुस्लिम समाज के लोग हैं वो जागरूक हो सके, क्योंकि अब भी लोग जागरूक नहीं हैं। बीएसपी से जुड़ने के लिए उनके मिस कॉल और उनके वॉलंटियर फॉर्म को जरूर भरिए, ताकि आप सीधे बीएसपी से जुड़ सके और उनको सपोर्ट मिल सके।